ओके गाइस, सो वेलकम। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ कॉल्ड एज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या होता है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। नाउ मार्केट में आप लोगों को ही मालूम है कि एक टाइम था जब भी ट्रेंड लाइंस चलते थे। एक टाइम था जब भी पैटर्न्स चलते थे। ठीक है। डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, कप एंड सॉसर। पर हमेशा ये सारे के सारे पैटर्न्स हमेशा वर्क नहीं करते हैं। सो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसको हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि हम प्राइस को देख के, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे बैठे रहेंगे बाइंग या सेलिंग करने के लिए, हम वो चीज़ यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है। आपको ये मालूम है सारे फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर जो मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो आपके मेजर बैंक्स, आपके हेज फंड इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर हमको एक प्रॉपर ट्रेडर बनना है तो ट्रेडर को सिर्फ तीन चीज़ चाहिए होती है। ठीक है। एक चाहिए होती है प्रॉपर एंट्री। ठीक है। बाद में रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए चाहिए एक स्टॉप लॉस। ठीक है। और बेयर मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का हमको चाहिए टारगेट। ठीक है। तो हम ये पूरे कोर्स के अंदर यही देखने वाले हैं कि पिन पॉइंट एंट्री कैसे लिया जाता है। ठीक है। सेफ स्टॉप लॉस कैसे रखना है, हम हमारा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का टारगेट कैसे रखने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग, प्राइस कभी भी देखो रॉकेट के जैसा ना ऊपर जाता है। ठीक है। ना ही वो रॉकेट के जैसा नीचे आता है। प्राइस हमेशा एक रिदम में चलता है। तो पहले हम लोग प्राइस का रिदम समझने की कोशिश करेंगे। जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ये जो सिर्फ ऊपर जा रहा है अभी का, हमको ट्रेंड देख के क्या लग रहा है, नज़रों से, आंखों से देख के हमको क्या लग रहा है, ये प्राइस अभी अप ट्रेंड में है। ठीक है। तो जब भी प्राइस अप ट्रेंड के अंदर सिर्फ हाईज बनाते जाता है, ठीक है, हम लोग उसको पहले बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। इसको इसको हम लोग इम्पल्सिव वेव बोलते हैं। ठीक है। जो ट्रेंड में प्राइस है वो ट्रेंड का जब भी डायरेक्शन चालू होता है, ठीक है, हम उसको इम्पल्स बोलते हैं। और जब भी प्राइस इम्पल्स ख़त्म करके एक छोटा सा पुल बैक लेता है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने इम्पल्स ख़त्म किया और प्राइस ने एक छोटा सा पुल बैक लिया, तो ये पुल बैक को हम लोग क्या बोलेंगे? देखो ये एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक है, और ये भी एक पुल बैक है। ठीक है। पुल बैक को हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये सारा का सारा पुल बैक्स जो है इसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अभी मैं ये आपको पहले क्यों समझा रहा हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, बिकॉज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कुछ पैटर्न है। ठीक है। एक सीक्वेंस है। पहले हमको सीखना है स्ट्रक्चर मार्किंग। स्ट्रक्चर मार्किंग के बाद में हम सीखने वाले हैं एफवीजी क्या होता है। थर्ड हम लोग देखेंगे कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट के टूल्स क्या होते हैं। ठीक है। एंड प्रीमियम डिस्काउंट टूल्स यूज़ करके वैलिड सप्लाई और डिमांड जोन्स क्या है। ठीक है। और फिर बाद में हम लोग देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ठीक है। दिस इज़ योर एंट्री पॉइंट। ओके। इतनी सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो प्राइस इम्पल्स देके ऊपर जा रहा है, छोटा छोटा रिट्रेसमेंट्स कर रहा है। ठीक है ना। पहले हमने एक स्टार्ट किया यहाँ से। ठीक है। तो ये प्राइस ने ये हाई बनाया। ठीक है। फिर प्राइस ने क्या किया, ये हाई को ब्रेक किया। ठीक है। एक नया हायर हाई बनाने के लिए ये प्राइस ने एक हायर हाई बनाया है। ठीक है। तो ये जब भी प्राइस ने ये स्ट्रक्चर को जब भी ब्रेक किया ना, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन वर्ड है ये, आप लोग में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा। दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर कभी बनता है जब भी प्राइस ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद में नीचे जब भी आता है। ठीक है। और नीचे जाने के बाद जब भी ऊपर जाना चालू करते हैं, ठीक है,
तो ये जो है ना, इसको हम आपका स्ट्रक्चर बोलेंगे, ये आपका प्राइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है। सो प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में जब भी प्राइस एक पॉइंट पे आएगा और वहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है, तो हम उसको हायर हाई बोलेंगे। अभी प्राइस ये एक हायर हाई को भी ब्रेक करके नया हायर हाई बनाने के लिए जाएगा, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है, तो हमारे जो हायर हाइज होते हैं या तो फिर जो हाइज होते हैं वो वीक हाई होता है। ठीक है, वो कभी भी प्राइस उसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, ये देखो, ये प्राइस ने ये एक हायर हाई बनाया, ये यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अभी एक चीज़ याद रखना कि प्राइस जब भी ऊपर जाता है, ठीक है, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो प्राइस नीचे भी आएगा। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो प्राइस नीचे भी आएगा। अभी हमने हाइस तो मार्क कर दिए, अभी लो मार्क करने का टाइम हो गया। जब भी प्राइस ने आपका स्ट्रक्चर बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में जो भी लोवेस्ट पॉइंट रहेगा वो आपका लो रहेगा। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट इज़ योर लो, और उसके बाद में जो लोस बनेंगे वो हायर लोस कहलाए जाएंगे। ठीक है, अभी प्राइस जब भी हायर लो को, ठीक है, ये ऐसे हायर लो को अगर प्राइस ब्रेक करता है, ठीक है, हम उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हायर लो था, प्राइस ने ये हायर लो को ब्रेक किया, प्राइस ने जैसे ही हायर लो को ब्रेक किया हम उसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, एक कैंडल का क्लोजिंग आ गया तो भी चलेगा, पर कभी कभी ये देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में ये हायर लो बनाया है प्राइस ने। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक होता है, कॉमन मिस्टेक नहीं करना। जो भी लो ने आपके हाई को बनाया है वो लो जब भी ब्रेक होगा, ठीक है, तो हम उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे ही जब भी प्राइस आपका हायर हाई बनाते रहता है ना, ठीक है, तो उसको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जब भी प्राइस हायर हाई बना रहा है, ठीक है, इसको हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोलेंगे। दिस इज योर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। प्राइस जैसे ही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कोई भी एक हायर लो को ब्रेक करके एक कैंडल का क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो वो हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे ही आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, वो टाइम से प्राइस आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से शिफ्ट होके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना, ये आगे जाके हम ये देखेंगे कि हमने ये पॉइंट क्यों बोला है। सो आई होप स्ट्रक्चर मार्किंग सिंपल है, स्ट्रक्चर मार्किंग क्लियर है। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर मार्किंग को थोड़ा थियरी में देख लिया, अभी थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। देखो, मैं कभी भी हमारा स्ट्रक्चर का मार्किंग चालू करूंगा ना, तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट लूंगा। ठीक है, जब भी प्राइस ऊपर गया है, ऊपर जाने के जब भी प्राइस नीचे आता है, ठीक है, जहाँ पे भी प्राइस नीचे आएगा वहाँ से मैं मेरा स्ट्रक्चर का मार्किंग करना चालू करूँगा। यहाँ पे प्राइस ने एक लो बनाया, ठीक है, तो ये लोएस्ट पॉइंट से अभी मैंने मेरा मार्किंग चालू कर दिया है। ठीक है, प्राइस यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद में इसने नीचे के बाजू रिट्रेसमेंट लिया है, तो ये मैंने मार्क कर लिया मेरा हाई। ठीक है, दिस इज माय हाई। अब ये हाई के ऊपर मुझे जैसे ही क्लोजिंग मिल जाएगा कैंडल का, ठीक है, यहाँ पे मुझे कैंडल का क्लोजिंग मिल गया, ठीक है, तो ये जो अभी मेरा है, यहाँ पे मेरा हो जाएगा बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जो भी मेरा लो रहेगा, ठीक है, समझो कि ये मेरा लो है। ठीक है, ये मेरा, ये जो लेवल है ये मेरा लो बन जाएगा। प्राइस ने वापस यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, ठीक है, ये हायर हाई बन गया। ठीक है, मेरा प्राइस ने इसको यहाँ पे क्रॉस किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ये मेरा हायर लो बन गया। ठीक है,
प्राइस ने यहाँ पे वापस एक स्ट्रक्चर बनाया है, हाई बनाया, लो बनाया, ठीक है। प्राइस ने देखो ये लो के नीचे मुझे एक कैंडल का क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। पर ऑलवेज रिमेंबर, चेंज ऑफ कैरेक्टर थोड़ा एग्रेसिव होता है, ठीक है। सो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज गो विद द फ्लो, ठीक है। हम हमेशा इम्पल्स ही ट्रेड करते हैं, हम लोग रिट्रेसमेंट ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, सेलिंग के लिए दिखाया और वो वापस बाइंग के लिए चला गया। बाइंग के लिए यहाँ से क्यों गया, ये सब हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। आगे थोड़े टाइम में स्मार्ट मनी के दूसरे कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर लोग देखेंगे कि प्राइस ने ऐसा क्यों किया क्यों है। यहाँ पे वापस प्राइस ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है, ठीक है। ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा लो बन गया, ठीक है। दिस इज़ माय हायर हाई एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड दिस इज़ माय लो और स्विंग लो। तो लोएस्ट पॉइंट जो रहेगा ना, इसको हमेशा स्ट्रॉन्ग लो वाला माना जाता है, और हाई जो रहेगा वो हमेशा वीक हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस अभी इम्पल्स में है, प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये हाई को रिस्पेक्ट नहीं करके नया हाई बना सकता है, पर एक बार प्राइस ने जो लो बना दिया, ठीक है, ये लो को वो रिस्पेक्ट करेगा। मतलब अगर प्राइस घूम फिर के नीचे आता है, ठीक है, तो हम ये लो के आसपास कहीं पे हम हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अनुसार एक एंट्री पॉइंट देखेंगे। टारगेट क्या रहेगा? जो प्रीवियस हायर हायर रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर मार्किंग, हम ऐसे करते हैं, ठीक है। दिस इज योर स्ट्रक्चर मार्किंग। ओके, सो गाइज अभी हम लोग देखेंगे कि एफ क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ठीक है। देखो फेयर वैल्यू गैप है, गैप का मीनिंग है कि प्राइस हमेशा वो गैप को फिल करने आता ही आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर कि प्राइस कुछ नीचे आया है, ठीक है, एंड नीचे आने के बाद में अब वो ऊपर जाना चालू करेगा। तो एफ क्या होता है? एफ तीन कैंडल का एक पैटर्न होता है। ऑलवेज रिमेंबर, एफ के लिए तीन कैंडल्स का पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। आइडियली अगर हमारे तीनों के तीनों कैंडल्स सेम कलर के होंगे तो चलेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग एक बुलिश एफ देख रहे हैं, तो बुलिश एफ के अंदर अगर मुझे तीन के तीन कैंडल्स, ठीक है, ग्रीन मिल जाएंगे तो वो मेरे लिए आइडियल है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो फर्स्ट कैंडल रहे, ठीक है, वो फर्स्ट कैंडल रेड भी हो सकता है, तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। आइडियल कंडीशंस में ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए हम क्या पहले मार्क करोगे? जो आपका फर्स्ट कैंडल है उसका हाई मार्क करोगे, आपका जो थर्ड कैंडल है उसका लो मार्क करोगे। अगर इसके बीच में कोई विक्स नहीं आया है, ठीक है, ये गैप के बीच में अगर कोई विक्स नहीं है तो इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। दिस इज़ योर फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप है, उसका मीनिंग प्राइस क्या करेगा? प्राइस हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है, फिर वापस ये गैप को भरने के लिए आ सकता है, और फिर वहाँ से वापस ऊपर का जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। नाउ इन दिस केस, ये सिनेरियो के अंदर अगर ये फर्स्ट कैंडल का जो विक है ये कुछ यहाँ तक अगर होता, ठीक है, थर्ड कैंडल का जो विक है वो समझो कि कुछ यहाँ तक नीचे होता, ठीक है, सेकेंड कैंडल का विक निकाल देता, ठीक है, तो यहाँ पे कोई गैप बचता है क्या? नहीं बचता है। हमको गैप कहाँ पे ढूंढना है? फर्स्ट कैंडल के टॉप विक से लेके थर्ड कैंडल के बॉटम विक तक, ठीक है। अगर हमको गैप मिल जाएगा तो उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। यहाँ पे देख लो एक बार, इम्बैलेंस क्रिएट करता है। प्राइस इम्बैलेंस कब क्रिएट करता है? जब अननेसेसरीली अनएंटिसिपेटेड ज़्यादा वॉल्यूम एक साथ आ जाता है, तभी फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू गैप बना है तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि प्राइस वापस वो गैप को फिल करने के लिए आएगा और वहाँ से हमको हमारा एक जेन्युइन एंट्री मिल सकता है। अब हम एफ ट्रेडर्स नहीं हैं, हम सिर्फ एफ ट्रेड नहीं करते हैं, एफ पार्ट है, ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है। अगर हम राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो राइट साइड में देखो कोई एफ नहीं है, ये तीन कैंडल का पैटर्न बना, पर यहाँ पे विक्स है, मतलब प्राइस यहाँ पे बैलेंस करके गया है। ये जोन या ये एरिया में प्राइस का लौट के आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एन एफ सेम चीज़ हम लोग सेल साइड के लिए भी एफ देख सकते हैं। तो समझो अगर प्राइस
कुछ इस तरीके से ऊपर गया है, ठीक है। सेल साइड के लिए क्या करना है, उल्टा करना है। वापस ये 3 कैंडल का पैटर्न होगा, ठीक है। ये पैटर्न जो होगा ये आपका 3 कैंडल्स का होगा। फर्स्ट कैंडल आइडियली तीनों के तीनों कैंडल्स रेड होने चाहिए तो अच्छा रहेगा, पर अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन भी होगा तो भी चलेगा, इट इज़ ओके, ठीक है। आइडियली 3 का 3 रेड होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि सिर्फ 3 रेड या 3 ग्रीन कैंडल्स रहेगा, सिर्फ उसी का एफ मार्क करना, बाकी का इग्नोर कर देना। सेलिंग के लिए एफ में क्या देखेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो देखेंगे, और जो थर्ड कैंडल है हम लोग थर्ड कैंडल का हाई देखेंगे, ठीक है। थर्ड कैंडल का हाई यहाँ पे, तो हमको क्या मार्क करना है, फर्स्ट कैंडल के लो से लेके थर्ड कैंडल के हाई, ये जो एरिया है, ठीक है, ये बन जाता है आपका एफ मतलब प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो उससे पहले प्राइस यहाँ पे आ सकता है फिल करने के लिए, एंट्री देने के लिए, एंड फिर नीचे के लिए निकल सकता है, ठीक है। दिस इज़ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एफ। अभी ये जो हमारा चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट के अंदर अगर आप मैन्युअली हर एक एफ हर एक सप्लाई डिमांड जोन और स्ट्रक्चर मार्किंग करते रहोगे, ठीक है, तो एक आपका बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है शुरुआत में इतनी सारी चीज़ मार्क करते करते आप बहुत सारी भूल भी कर लो। तो एफ मार्क करने के लिए मैं एक सिंपल टूल का इस्तेमाल करता हूँ। मैं इंडिकेटर्स में जाऊँगा, ठीक है। मैं ये फेयर वैल्यू गैप बाय लक्स एल्गो, ये इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूँ। ये इंडिकेटर मैं लगा दूंगा यहाँ पे, ओके। और मेरा जो भी गैप्स है ये मेरे को ऑटोमेटिकली प्लॉट करके मार्क करके यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है, कि ये सारे गैप्स पेंडिंग है। तो प्राइस कभी भी कोई भी ये गैप को फिल करने के लिए आ सकता है, वहाँ से ऊपर के लिए निकल जाएगा। फेयर वैल्यू गैप्स जो होते हैं वो आइडियली लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा चलते हैं हायर टाइम फ्रेम से, ठीक है। 1 मिनट है, 5 मिनट्स है, 15 मिनट्स है, वहाँ तक के आप एफ मार्क करोगे तो इट इज़ आइडियल, ओके। यही हो गया हमारा एफ। अभी हम लोग नेक्स्ट जाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है और दूसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्या होता है, ठीक है। देखो प्रीमियम एंड डिस्काउंट कुछ नहीं होता है, इट इज़ वेरी सिंपल। हमको हमारे बुज़ुर्गों ने बचपन से हमने सीखा है कि कोई भी चीज़ जब भी महंगी होती है तभी खरीदनी नहीं होती है, ठीक है। और कोई भी चीज़ जब भी सस्ती होती है तब उसको बेचना नहीं होता है, ठीक है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्राइस कुछ ऐसे चला है, ठीक है, यहाँ तक कुछ ऐसा नीचे आया है, ठीक है, और अभी ये प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो अभी हम अगर जानना चाहेंगे कि प्राइस सस्ता कहाँ पे है और महंगा कहाँ पे है, तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है, ठीक है। ये मैंने टूल यहाँ पे फेवरेट्स में ऐड करके रखा है। मैं ये टूल लूँगा, ठीक है। मेरा जो भी बॉटम पॉइंट होगा, ठीक है, वो बॉटम पॉइंट पे मैं रखूँगा, और जहाँ तलक प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिया है मैं वहाँ तलक लेके जाऊँगा, ठीक है। तो मेरा जो टॉप जोन है, पहले प्रीमियम डिस्काउंट का टूल समझ लो। यहाँ पे मैंने 0% रखा है, यहाँ पे मैंने 100% रखा है, ठीक है। 0 और 100 को इग्नोर करो, आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए 50% पे। प्राइस अगर आपने जहाँ पे ये टूल मार्क किया है, ठीक है, वहाँ से लेके टॉप तलक में, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है प्राइस का, उसका जो 50% एरिया है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम जोन बोलेंगे, ठीक है। दिस इज योर इक्विलिब्रियम जोन और योर इक्वल जोन, ठीक है। अब इसको इक्वल जोन भी बोल सकते हैं। मतलब प्राइस जब तक 50% के ऊपर है प्राइस महंगा है। प्राइस अगर 50% तक आ जाए या 50% के नीचे आ जाए, ठीक है, तो मैं बोलूँगा प्राइस अभी मेरे लिए सस्ता हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे कहीं पे एंट्री करने के लिए देख सकता हूँ, ठीक है। ये सारे हम लोग टूल्स यूज़ कर रहे हैं अभी, कि बाद में हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्ट एंट्री करना कहाँ पे है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम देख लेंगे कि एंट्री कहाँ पे करना है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 50% के ऊपर वाला जो जोन है उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, एंड 50% के नीचे वाला जो जोन है उसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। आपको याद है मैंने पहले स्टार्टिंग में जब स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे तब बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, ज़रा ध्यान में रखना। अभी हम लोग समझेंगे कि ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट टूल को इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ।
ठीक है। ये मेरा प्रीमियम डिस्काउंट टूल का फिबोनाची का सेटिंग्स है। ठीक है, मैंने 3 ही पॉइंट्स इसके अंदर वैलिड रखे हैं। एक 0% लेवल है, एक 1% लेवल है और एक 50% लेवल है 0.5। ठीक है, अगर सिर्फ प्रीमियम डिस्काउंट का टूल चाहते हो तो आप ये सेटिंग्स का यूज़ कर सकते हो ना। चार्ट्स पे जाते हैं। ठीक है, मैं एफ बाद में चालू करूँगा। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हम लोग प्रीमियम डिस्काउंट का टूल का यूज़ क्यों कर रहे हैं। प्रीमियम डिस्काउंट का टूल का यूज़ हम क्यों करेंगे? एंट्री लेने के लिए, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मेरा स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर मार्किंग चालू हुआ है। ये बन गया हाई, ये बन गया लो, ये मेरा बन गया हाई, ये मेरा बन गया लो। ठीक है, अभी तक कहीं पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है? नहीं हुआ है। ये देखो, ये मेरा स्ट्रक्चर का एक हाई बन गया, ये मेरे स्ट्रक्चर का एक लो बन गया। क्यों? क्योंकि ये जो रेड कैंडल था इसको पुल बैक बोलेंगे। ये लो ने ये हाई को बनाया। ठीक है, फिर ये लो ने ये हाई को बनाया। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस देखते रहो कि कौन से लो ने कौन से हाई को बनाया है। फिलहाल गोल्ड ना सुपर बुलिश चालू है। ठीक है, इसके लिए हमको अभी कोई रिट्रेसमेंट दिख नहीं रहे हैं। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं दिखा तो दूसरे चार्ट पे चले जाएंगे, बैंक निफ्टी वगैरह कोई चार्ट पे चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, ओके, सो एनी विच वेज, अगर समझो मैं ये स्विंग लेग भी अगर लेता हूँ, यहाँ पे दिखा नहीं है, हम कहीं और ट्राई करेंगे। अगर मैं ये स्विंग लेग लेता हूँ, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि भाई ये इक्विलिब्रियम जोन के नीचे है, ये मेरा 50% जोन है। मतलब मेरा गोल्ड के अंदर वैलिड एंट्री कब बनेगा? जब प्राइस ये लो के नीचे आ जाएगा। थोड़ा ना बैंक निफ्टी पे चले जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। वहाँ पे प्राइस थोड़ा ज़्यादा बैलेंस चल रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर तो अभी वन साइड ही चालू है। चलो, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे आ गए हम लोग। ठीक है, चलो यहाँ से कंसिडर करूँ स्ट्रक्चर मार्किंग मेरा। ये हाई बनाया प्राइस ने, हाई को प्राइस ने ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और ये मेरा लो एस्टैब्लिश हो गया। फिर प्राइस ने वापस कुछ कैंडल्स का रिट्रेसमेंट दिया। देखो हाई और लो कैसे बनाओगे? जो हाई है, हाई को प्राइस ने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे ये मेरा लो बन गया। ठीक है, सिर्फ हाई के ऊपर ध्यान देना, जब भी प्राइस ऊपर रहेगा तभी। ये प्राइस का हाई बन गया, ये प्राइस का लो बन गया। ठीक है, ये लो के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं ये टूल लूँगा प्रीमियम डिस्काउंट का। ये जो मेरा लो है, ठीक है, ये मेरा वैलिड लो है। ये वैलिड लो से लेके अभी तक का प्राइस जहाँ पे हाई बनाया है, मैं इसको यहाँ तक लेके जाऊँगा। ठीक है, मैं एक बार यहाँ तक लेके जाऊँगा। जब तक प्राइस ये जोन के अंदर है मैं बाइंग नहीं देख सकता। ठीक है, प्राइस अभी महंगा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो क्या मैं यहाँ पे सेलिंग देख सकता हूँ? यस, आप यहाँ पे सेलिंग देख सकते हो। प्राइस अगर घूम फिर के ऊपर आता है, ये कोई जोन में अगर आता है हमारा, ठीक है, प्रीमियम जोन में आता है, प्रीमियम जोन में आप प्राइस को बेचोगे, आप खरीदोगे नहीं, पर कभी चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में। अभी देखो प्राइस का बाइंग यहाँ पे कहाँ पे आया? प्राइस हमारा डिस्काउंट जोन में आ गया। 50% के नीचे हमारा डिस्काउंट जोन होता है, 50% के ऊपर हमारा प्रीमियम जोन होता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई मेरा एफ कहाँ पे है। ठीक है, अभी मुझे बाय का अगर एंट्री चाहिए तो मुझे एफ कहाँ पे चाहिए? 50% के नीचे चाहिए मुझे एफ। ठीक है, अगर 50% के नीचे कोई एफ रहेगा तो मैं वहाँ पे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इंडिकेटर तो यहाँ पे दिखाया नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे आ गए ना इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैनुअली प्लॉट करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई वैलिड एफ है। ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना है। ठीक है, थोड़ा जूम करके देखिए, ये जो डैश दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये कैंडल बना हुआ है। ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। ठीक है, थर्ड कैंडल का लो ले लिया मैंने, फर्स्ट कैंडल का हाई ले लिया।
ठीक है, मैंने इसको मार्क कर दिया। ओके, प्राइस एग्जैक्ट एफईजी फिल करने के लिए आया, ठीक है, और प्राइस ऊपर चला गया, प्राइस ने इम्बैलेंस कवर किया और प्राइस ऊपर चला गया। ये एक तरीका है, ठीक है, आपका प्रीमियम एंड डिस्काउंट का टूल यूज़ करने के लिए, ये एक तरीका है, दिस इज़ वन मेथड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग एफ एंड प्रीमियम डिस्काउंट का टूल हम लोग ने यूज़ क्यों किया है, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग सप्लाई डिमांड जोन्स मार्क करने के लिए करने वाले हैं। कौन सा वैलिड सप्लाई और डिमांड जोन है उसके लिए हमको इसका ज़रूरत है, ठीक है। फिर देखो, अभी प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, प्राइस ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया यहाँ पे, ठीक है, फिर प्राइस ने एक हल्का सा पुल बैक लिया, ठीक है, प्राइस ने देखो ये पुल बैक ले लिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये लो के नीचे जैसे प्राइस चला गया तो यहाँ पे ये मेरा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे को मेरा प्रीमियम एंड डिस्काउंट का टूल मार्क करना है। अब ध्यान से सुनना, अभी मैंने अगर यहाँ पे नीचे टूल लगाया है, ठीक है, प्राइस मेरे डिस्काउंट जोन तक नहीं आया। अगर प्राइस अगर ये डिस्काउंट जोन में आया होता और प्राइस ने अगर ये लो बनाया होता, ठीक है, तो अब मैं मेरा प्रीमियम एंड डिस्काउंट का टूल यहाँ से मार्क करना चालू करता, ठीक है, फिर मैं प्रीमियम डिस्काउंट का टूल यहाँ से मार्क करता यहाँ तक, ठीक है। पर पर प्राइस ने का ये जो स्विंग लेग है, ठीक है, ये जो प्राइस का स्विंग लेग है, ये प्राइस के स्विंग लेग से लेके जहाँ पे उसने रिट्रेसमेंट देना चालू किया वो 50% नहीं आया, ठीक है, वो 50% नहीं आया, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ये जो लो है मेरा प्रीमियम डिस्काउंट का टूल यहीं पे रहेगा जब तक अभी मुझे कोई वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं दिख जाता, ठीक है, जब तक वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं दिख जाता। प्राइस डाउन ट्रेंड, प्राइस ने यहाँ पे ये जोन्स को रिस्पेक्ट नहीं किया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। प्राइस अगर समझो अभी सेलिंग के लिए चला गया है, ठीक है, अभी प्राइस सेलिंग के लिए चला गया, प्राइस ये देखो, ये प्राइस ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद में प्राइस ने हल्का सा ऊपर के लिए पुल बैक कर लिया, ठीक है, पुल बैक करने के बाद में ये प्राइस ने पुल बैक किया, ओके, ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बट 90% लोगों को ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट का टूल रखते कहाँ पे वही नहीं आता है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में पहले प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। कभी भी याद रखना स्ट्रक्चर मार्किंग के अंदर, ठीक है, अगर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, इफ ट्रेंड इज रिवर्सिंग, ठीक है, पहले चाहिए आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में अगर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, तो ये आपका कंफर्मेशन हो गया, कंफर्मेशन टू सेल, गो शॉर्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, हाई से लेके मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक मैं मेरे टूल को लेके जाऊँगा। अगर प्राइस 50% के ऊपर वही टाइम पे अगर आ जाता है, बहुत टाइम के बाद आएगा तो कुछ ज़्यादा मतलब रहता नहीं है, ठीक है, थोड़े टाइम के अंदर अगर प्राइस आ गया तो वो हमारा स्ट्रक्चर वैलिड होगा सेलिंग करने के लिए। यहाँ पे देखो प्राइस एफ छोड़ के गया है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस एफ छोड़ के गया है, प्राइस अगर ऊपर आता तो हम वहाँ पे सेल करते, पर प्राइस नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। फिर प्राइस ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, 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 ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट के टूल को जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो लो एंड हाई बना है, मैं यहाँ पे ये टूल को लेके जाऊँगा, ठीक है, और मैं ये टूल को यहाँ पे रखूँगा। प्राइस नीचे गया, यस प्राइस नीचे गया, क्या प्राइस वापस हमारे प्रीमियम जोन पे आया, यस प्राइस हमारे प्रीमियम जोन पे आया, तो मैं प्राइस का सेलिंग यहाँ से करूँगा।
ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ही आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा तो आप आपका प्रीमियम एंड डिस्काउंट का टूल भी शिफ्ट कर लोगे। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में मैंने मेरा प्रीमियम एंड डिस्काउंट का टूल अभी देखो दो जगह पे रखा हुआ है। एक मैंने यहाँ से रखा था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ये लो के पास में रखा था मैंने, ठीक है। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में मैंने मेरा टूल ये हाई से लेके ये लो तक भी मैंने मेरा टूल रखा है, ठीक है। नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपका जो फर्स्ट आपने प्रीमियम एंड डिस्काउंट का प्राइस लेग का मार्किंग किया है, प्राइस हमेशा वही जोन में आएगा। प्राइस उसके नेक्स्ट प्रीमियम डिस्काउंट या फिर उसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर भी रिस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मोर ऑफन देन यू थिंक, आपको जब लगता है उससे ज़्यादा हो सकता है कि प्राइस ज़्यादा आपको ये दे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हाई, ठीक है। और देखो रिट्रेसमेंट आना कहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे शुरू हुआ, तो मैंने एक टूल यहाँ पे मार्क कर लिया। वापस प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, प्राइस ऊपर आना शुरू हुआ, तो अब मैं क्या मार्क करूँगा, प्रीवियस स्ट्रक्चर का हाई करंट लो, क्या प्राइस आया है मेरे प्रीमियम जोन में सेलिंग करने के लिए, यस आया है। क्या प्राइस वहाँ पे एफ छोड़ के गया था, यस प्राइस वहाँ पे एफ छोड़ के गया था, तो क्या हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे, कुछ और कंफर्मेशन के साथ में कर सकते थे, ठीक है। दिस इज़ योर सिंपल वे ऑफ यूजिंग प्रीमियम एंड डिस्काउंट टूल्स। अगर इसको गोल्ड या सिल्वर में चेक करना चाहते हो तो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। प्राइस बहुत लंबे टाइम से सिंगल ट्रेंड के अंदर ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइस ने चालू किया, प्राइस ने ये हाई बनाया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये प्राइस ने हायर हाई बनाया, ठीक है। ये प्राइस ने हायर हाई बना लिया, प्राइस ने जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, तो मैंने मेरा टूल लग दिया यहाँ पे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मैंने रख दिया टूल। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में मैंने मेरा टूल ले लिया, मैंने मेरा टूल हाई पे रख दिया, ठीक है। अभी देखो क्या प्राइस आया था इक्विलिब्रियम के नीचे, इसके बाद में प्राइस यहाँ पे आया था, क्या यहाँ पे एफ था, हाँ यहाँ पे एफ था, ठीक है। क्या प्राइस ने एफ को फिल किया, यस प्राइस ने एफ को फिल किया। तो क्या आप यहाँ पे अभी एंटर कर सकते हो, आप ऑब्वियसली यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में आप तुरंत यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, यू कैन एंटर ओवर हियर, ठीक है। आपका ये कुछ लो रहेगा, ये जो प्रीवियस हाई था वो आपका कुछ टारगेट रहेगा, ठीक है। 1:3 का टारगेट है, हमने रूल बनाया है 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, तो ही हम ट्रेड लेंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते तो आप ही ट्रेड को स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। अगेन कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। अभी देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये हो गया प्रीमियम डिस्काउंट। अभी देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मेरे यहाँ पे सेटिंग्स है, मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सेटिंग्स है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मतलब क्या होता है, फिबोनाची एक नंबर का सीक्वेंस है जो नेचर में पाया जाता है, तो वही साइकोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन मार्केट्स में भी हुआ है कि प्राइस अगर एक रेंज से लेके दूसरे रेंज तक अगर जाता है, ठीक है, अगर प्राइस एक रेंज से लेके दूसरे रेंज तक जाता है तो प्राइस 50 या 60% तक रिट्रेस कर सकता है, नीचे आ सकता है। तो ये 50 to 60% जो जोन होता है ना, वो आपका एंट्री जोन बन जाता है, ठीक है। प्रीमियम डिस्काउंट के जैसा ही है, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ कलर्स चेंज कर दिया है मैंने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये प्राइस लेग ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो मैं ना ये प्राइस लेग ले लूँगा, प्राइस यहाँ से शुरू हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया प्राइस ने, प्राइस ऊपर निकल गया, ठीक है। फिर प्राइस ने नया स्ट्रक्चर बनाया, ये प्राइस ने नया स्ट्रक्चर बनाया, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस भी लगेगा। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये प्राइस का लो हो गया, ठीक है। मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे मेरा टूल रखूँगा फिबोनाची का, ठीक है।
और मैं ये हाई तक लेके जाऊंगा। जिसको मार्केट स्ट्रक्चर आता है हमारा प्रीमियम स्टाइल, याद रखना कंफर्म लो लेवल ऑफ 2 से लेके टेम्पररी हाई टेंटेटिव हाई तक आप आपकी टूल को लेके जाओगे तो आपको करेक्ट मिल जाएगा एंट्री पॉइंट। ये देखो, प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट लिया, प्राइस ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गया, तो हमको मालूम है कि एक बार प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ठीक है, उसके बाद में हमेशा एक पुल बैक आता है। देयर इज ऑलवेज अ पुल बैक आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो समझो अभी आपको ये पुल बैक के अंदर अगर आपको एंट्री चाहिए, बहुत सिंपल है, ये टूल लोगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट का, आपका जो लो है आप वहाँ पे रखोगे, आपका जो हाई है, ठीक है, जहाँ से प्राइस नीचे आना शुरू हुआ, ठीक है, वहाँ पे आप उसको रखोगे। जो भी आपका 50% से नीचे वाला जोन जो है, ठीक है, 50% के नीचे मैंने क्या बोला था, डिस्काउंट जोन है बाइंग करने के लिए, ठीक है, आप ये जोन मार्क कर लोगे, ये जोन में जैसे ही प्राइस आएगा आप उसको उठा लोगे वहाँ से, ठीक है। प्राइस इस जोन के अंदर आया और प्राइस चल दिया। क्या यहाँ पे कोई एफ था? देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, बीच में जो गैप है उसको हम लोग एफ बोलते हैं। ये आपका एफ था, ठीक है, ये आपका एफ था जो प्राइस ने यहाँ पे आके उसको फिल किया। तो क्या आप यहीं से बाइंग में बैठ सकते थे? अब बिल्कुल यहाँ पे बाइंग में बैठ सकते थे। स्टॉप लॉस ज़्यादा छोटा रखने की घाई मत करना, ज़्यादा प्रोफेशनल बनने की घाई मत करना, टाइम आपको प्रोफेशनलिज्म के लिए लेके जाएगा। अभी तक आपको जो दिख रहा है, जो स्विंग लो होता है हमेशा, ठीक है, मैंने बोला है हमेशा जो लो होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग लो होगा, जो हाई होगा आपका वीक हाई होगा। तो स्ट्रॉन्ग लो रहेगा, स्ट्रॉन्ग लो के नीचे आपका हमेशा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपने समझो यहाँ पे एंट्री कर लिया है, पहले एफ फिल पे ही आपने एंट्री कर लिया प्रीमियम डिस्काउंट लगा के, ठीक है, ये लो है, ये लो के नीचे रखना, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 पे लेके जाना। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे टारगेट रखना चाहिए, तो 1:2 तो आपका बेर मिनिमम टारगेट होना ही चाहिए। या ये 1:2 पे आप लग जाओगे, आपका टारगेट डन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज फिबोनाकी। फिबोनाकी का मीनिंग क्या है कि प्राइस उसके रिट्रेसमेंट लेवल्स पे आता ही आता है, 60% ऑफ द टाइम्स प्राइस आता है, ठीक है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट फिबोनाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, प्रीमियम एंड डिस्काउंट फिबोनाकी 60% ऑफ द टाइम्स चलता है, ठीक है। उसके अलावा क्या चलता है वो हम देखेंगे। ये प्राइस का नया स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये प्राइस का नया स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये नया स्ट्रक्चर बनने के बाद में देखो प्राइस ने क्या हाई बनाया है, ये हाई बनाया है, बीच में कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है? कुछ नहीं किया है, ठीक है, अब तक तो नहीं किया। ये लो पे लेके गया, ये हाई पे मैंने रखा, ठीक है, ये हाई के पास में है, ये मेरा फिबोनाकी का जोन है, ठीक है। क्या यहाँ पे प्राइस चला? प्राइस आया, प्राइस अच्छा खासा चला है, ठीक है। या अगर आपको देख के ऐसा लग रहा है कि प्राइस नहीं चला है, पर अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं समझो यहाँ पे कहीं पे अगर मैं लॉन्ग पोजीशन करता और इस जोन के बाहर अगर मेरा कुछ स्टॉप लॉस होता, तो प्राइस मुझे कितना टारगेट देके गया है? 370 पिप्स का टारगेट देके गया है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ जोक इन गोल्ड, ठीक है। 300 पिप का टारगेट देना कोई कोई जोक नहीं होता है। यहाँ पे आपका पूरा एक हफ्ते का पूरा रिस्ट रिवॉर्ड निकल जाता है 300 पिप पे, ठीक है। एंड अगर और प्रिसाइज एंट्रीज चाहिए तो वो मैं मेरे अलग क्लास के अंदर सिखाता हूँ, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे देख रहे रहेंगे, आपको पता है कि मैं यहाँ से बाइंग सिखाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से बाइंग सिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या वो एग्जैक्ट पॉइंट पे प्राइस प्राइस का बाइंग आया था? यस, बाइंग आया था और प्राइस उड़ गया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीमियम एंड डिस्काउंट एंड फिबोनाकी। थोड़े कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं फिबोनाकी के अंदर। प्राइस ने ये लो पे चालू किया, ठीक है, ये लो पे प्राइस ने चालू किया अपना मूवमेंट, प्राइस ने ये हाई बनाया, प्राइस नहीं आया 50% जोन तक, नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते, okay. Now let's move ahead for the next part of our class, which is called as supply and demand zones. Okay, so now we will get to the main part कि हमने अभी तक
एफवीजी क्यों सीखा, मार्केट स्ट्रक्चर का मार्किंग क्यों सीखा, प्री पेमेंट डिस्काउंट जोन क्यों सीखा, सप्लाई एंड डिमांड जोन एक्यूरेटली मार्क करने के लिए, ठीक है। नाउ सप्लाई एंड डिमांड जोन, दीज आर योर एंट्री लेवल्स, दीज आर योर एंट्री पॉइंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो सप्लाई जोन क्या होता है? सप्लाई जोन वो आपका रेजिस्टेंस का लेवल होता है जहाँ पे सेलिंग आती है, ठीक है। डिमांड जोन क्या होता है? डिमांड जोन आपका वो सपोर्ट का लेवल होता है जहाँ से हमको बाइंग आती है, ठीक है। प्राइस हमेशा सप्लाई डिमांड जोन के बीच में ही खेलते रहता है। प्राइस नीचे गया, उसको डिमांड आया, वो सप्लाई लेवल तक गया। प्राइस नीचे गया, उसको डिमांड आया, वो सप्लाई लेवल तक गया, ठीक है। प्राइस ऐसे ही मूव करता है। तो अभी हम लोग एक्यूरेटली सप्लाई एंड डिमांड जोन्स मार्क करना सीखेंगे। अभी देखो, आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग हमेशा इम्पल्स ट्रेड करते हैं, हम लोग रिट्रेसमेंट्स ट्रेड नहीं करते, ठीक है। तो अगर ये बाइंग मूव है, अगर ये मेरा बाइंग इम्पल्स है, ठीक है, तो मेरे रिट्रेसमेंट्स कहाँ तक होंगे? मेरे डिमांड जोन तक होंगे रिट्रेसमेंट्स, राइट। ये मेरा रिट्रेसमेंट है, ये मेरा रिट्रेसमेंट है, ये मेरा रिट्रेसमेंट है। एकदम इजी तरीका है सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करने का, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर हमको डिमांड जोन मार्क करना है, ठीक है, डिमांड जोन अगर मार्क करना है, मार्क द रेड कैंडल जस्ट बिफोर इम्पल्स। मतलब अगर यहाँ से इम्पल्स चालू हुआ, ठीक है, और यहाँ पे समझो एक रेड कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल, उसके बाद में बहुत सारे ग्रीन कैंडल्स बने, ठीक है, जो प्राइस को ऊपर लेके गए, कुछ ऐसा अगर बना है, ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, ये पूरा का पूरा जो रेड कैंडल है ना, बोथ विक्स के साथ में, ठीक है, टॉप विक बॉटम विक के साथ में, इसको आप मार्क करोगे, ये बन जाएगा आपका डिमांड जोन, ये आपका डिमांड जोन है। सप्लाई जोन कैसे मार्क करोगे आप? जब भी सेलिंग के लिए इम्पल्स आया, भले ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है, पर एक इम्पल्सिव थोड़ा सेलिंग आया रहेगा, कुछ कैंडल्स बने रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट ग्रीन कैंडल, ठीक है, पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल मार्क कर लेना, ठीक है, ये वाला, ये आपका बन जाएगा सप्लाई जोन। अभी सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन आप मैन्युअली भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर उसके अंदर आप इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं कभी कभी इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, कभी कभी मैं खुद से मार्क करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स में जाऊँगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स बाय लक्स एल्गो, ठीक है, मैं ये इंडिकेटर लगा दूंगा, इसके मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, ठीक है, इनपुट्स में जाऊंगा, मैं सब बंद कर दूंगा, ठीक है, कलर कैंडल्स नहीं चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, स्विंग स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स एंड स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स, मतलब ये आपका सप्लाई डिमांड जोन्स हो गया, सिर्फ यही चाहिए, ठीक है। इक्वल हाई इक्वल लो अगर आपको रखना है तो रखो, तो आगे की लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में सिखा दूंगा इसका ज़रूरी क्या है, ठीक है। एफ ऑन रखना है तो यहाँ पे एफ ऑन रखो, ठीक है, ये डिले ऑन रख देना, ओके कर दो इसको, बस हो गया। अभी नाउ नाउ व्हाट वी नीड इज, वी नीड हाउ टू आइडेंटिफाई वैलिड, इसमें से सप्लाई डिमांड जोन तो आपके मार्केट में इतने बनते हैं कि आप पागल हो जाओगे, हर एक जोन मार्क करते रहोगे, तो उसमें से वैलिड क्या है? एक डिमांड जोन की बात करते हैं। एक वैलिड डिमांड जोन मतलब जब भी प्राइस में यहाँ पे इम्पल्स आया है बाइंग के लिए, ठीक है, तो वैलिड डिमांड जोन ने सबसे पहले तो एफ क्रिएट करना चाहिए।
एफवीजी क्रिएट करने के बाद में प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना चाहिए, ठीक है। और प्राइस ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद जब प्राइस वापस घूम के अगर आता है पुल बैक के लिए, ठीक है, हमारे प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन में, ठीक है, तो उसको हम लोग वैलिड मानेंगे। अभी वैलिड 3 पॉइंट है, हो सकता है आपको एफवीजी या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखे, प्रीमियम एंड डिस्काउंट आपको हर बार ना दिखे, तो इट्स ओके, ठीक है। अभी रूल्स आपको सेट करना है कि इसमें से आपको कौन सा रूल जमता है, ठीक है। मैं आइडियली ये तीनों चीज़ लेता हूँ, अगर तीन की तीन चीज़ अगर नहीं है, ठीक है, तो जब मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रेड करता हूँ तो मुझे ये तीनों चीज़ चाहिए। अगर तीनों चीज़ नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करता, मैं ट्रेड छोड़ देता हूँ। मतलब ये जो डिमांड जोन है आपका, ठीक है, क्या डिमांड जोन ने यहाँ पे एफवीजी क्रिएट किया है? यस, एफवीजी क्रिएट किया है। क्या ये डिमांड जोन ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है? यस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। क्या ये प्राइस का पुल बैक, अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट का जोन लगाऊँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट का अगर टूल लगाता हूँ, ठीक है, तो क्या प्राइस मेरे डिस्काउंट जोन में आया है? हाँ, डिस्काउंट जोन में आया है, एफ भी फिल किया है, मतलब ये डिमांड जोन मेरे लिए वैलिड है, ठीक है। मतलब मैं अभी ट्रेड यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ठीक है, या तो फिर प्राइस डिमांड जोन को टच करे फिर भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। दिस इज़ माई वैलिड डिमांड जोन। सेम चीज़ गोज फॉर सप्लाई जोन ऑल्सो, ठीक है। सप्लाई जोन ने भी एफ क्रिएट किया होना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट होना चाहिए। यहाँ पे सप्लाई जोन ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, ठीक है, नहीं किया, तो हम यहाँ पे नहीं बेचेंगे, सिंपल है। अब ये थोड़ा इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। मैं आ गया 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गया, मैंने इंडिकेटर लगा दिया है, ठीक है, एफ का भी इंडिकेटर लगा दिया है मैंने, ठीक है। अभी प्राइस ने देखो क्या किया, ये मेरा एक डिमांड जोन था, देख लेते हैं पहले डिमांड जोन सही तरीके से मार्क करना सीख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे प्राइस में इम्पल्स आया बाइंग करने के लिए, तो इम्पल्स प्राइस में कहाँ से आया? इम्पल्स आने से पहले का पूरा रेड कैंडल मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ये बन गया मेरा डिमांड जोन, ठीक है। ये डिमांड जोन आने के बाद में, ठीक है, मतलब ये डिमांड जोन के बाद में क्या प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है यहाँ पे? यस, प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। क्या यहाँ पे उसने एफ बनाया है? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल? नहीं, देखो यहाँ पे कोई एफ नहीं है, ठीक है, ये प्राइस बैलेंस्ड आउट है, तो मैं शायद यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। पर क्या प्राइस ने वापस एक इम्पल्स बनाया? बनाया। इम्पल्स के पहले का रेड कैंडल मैं पूरा मार्क कर लूँगा, ठीक है, ये पूरा रेड कैंडल मैंने मार्क कर लिया। क्या प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है? यस, दिया है। अभी देख लो ये जो स्विंग लेग है, ठीक है, ये स्विंग लेग में क्या प्राइस ने कोई फेयर वैल्यू गैप दिया है? यस, दिया है। अब अगर मैं प्रीमियम में डिस्काउंट का टूल लगाता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो क्या ये डिमांड जोन मेरे डिस्काउंट जोन में है? बिल्कुल है। तो क्या मैं यहाँ पे गोल्ड में एंट्री करता? मैं बिल्कुल यहाँ पे गोल्ड में एंट्री करता, मैं यहाँ पे बिल्कुल एंट्री करता। मैं अगर यहाँ पे अभी एंट्री करूँगा, ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? ठीक है, मेरा स्विंग लो क्या है? ये मेरा स्विंग लो है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे आया, ये मेरा स्विंग लो है, ठीक है, दिस इज माई स्विंग लो, दिस इज माई स्टॉप लॉस एंड दिस इज माई टारगेट। दिस इज फकिंग 35 पॉइंट्स का टारगेट, 350 पिप्स का टारगेट है, 1:3 का ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। वाई वुड आई नॉट टेक दिस ट्रेड? बिल्कुल लेता मैं, ठीक है। अभी अब तक हम लोग आई आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, कि हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किस किस चीज़ के लिए करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे। स्ट्रक्चर मार्किंग करने के बाद में हम लोग क्या देखेंगे, क्या कोई एफ है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे,
कि क्या भाई मेरा प्रीमियम एंड डिस्काउंट का जोन कहाँ पे बन रहा है, वो जोन के आसपास में मेरा कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड जोन्स कोई है। ठीक है, सप्लाई डिमांड जोन्स आ गए तो जैसे ही प्राइस वहाँ पे टैप करेगा, ठीक है, कंफर्मेशन लेना। अभी कंफर्मेशन आपका दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी रिवर्सल पैटर्न ले लो कैंडलस्टिक का, या तो फिर लोअर टाइम फ्रेम जो रहेगा, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने दो, मतलब कोई भी एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनने दो, फिर बाद में उसके पुल बैक पे एंट्री कर लेना। ठीक है, दिस इज आवर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। अभी हम लास्ट में सिर्फ एक लिक्विडिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत इजी है वो। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो लिक्विडिटी। देखो, लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है ना, आइडियली लिक्विडिटी का मीनिंग ये होता है कि कितने, वो प्राइस कितना लिक्विड है। ठीक है, मतलब वो प्राइस के अंदर कितने बायर्स एंड कितने सेलर्स हैं। अगर आप एक ग्लास पानी का लोगे और उसको आप ज़मीन पर डाल दोगे, वो फट से फैल जाता है। ठीक है, और वही आप एक ग्लास ऑयल का रखो और फ्लोर पे डाल दो, वो उतना नहीं फैलता है। ठीक है, मतलब पानी के अंदर हम अगर ऐसा इमेजिन करें, ठीक है, तो बहुत इजीली वो मूव होता है ऑयल के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब कोई भी चार्ट जो है जो बहुत इजीली मूव होता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये प्राइस के अंदर लिक्विडिटी अच्छी है, मतलब वॉल्यूम अच्छा है। ठीक है, अभी लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है, लिक्विडिटी का मीनिंग सादा सिंपल आसान भाषा में बोलो तो आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, लोग कहाँ पे, सब लोग का स्टॉप लॉस है। स्मार्ट मनी क्या करता है, हम जैसे आम रिटेलर्स का स्टॉप लॉस लेता है और फिर ही प्राइस चला जाता है। आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ रहेगा कि भाई प्राइस स्टॉप लॉस लेके ऊपर चला गया। सबसे पहले तो प्राइस स्टॉप लॉस लेके ऊपर गया क्यों, क्योंकि तुमने वहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था जहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वो लोग को पता नहीं होता कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, बिल्कुल पता होता है। सो नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। एक होता है इंटरनल लिक्विडिटी, एक होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होगा ना, ठीक है, जैसे हमने दिखाया था स्ट्रक्चर मार्किंग करने के टाइम पे, आपका जो पूरा का पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसका जो स्विंग लो है, ठीक है, वो आपका स्विंग लिक्विडिटी। जो स्विंग हाई है वो आपका स्विंग लिक्विडिटी। और जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर करने का जो प्राइस जैसे ही अंदर आ जाता है, ठीक है, अंदर आने के बाद में उसको कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगा, उसको हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, वो इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ पे होगा, आपका एफईजी के पास होगा, आपका सप्लाई डिमांड जोन्स के पास में होगा। ठीक है, प्राइस हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी मूव करते रहता है। ठीक है, प्राइस विल ऑलवेज मूव फ्रॉम इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड फ्रॉम एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू इंटरनल लिक्विडिटी। मतलब प्राइस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर वापस प्राइस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर वापस प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएगा, और ऐसे प्राइस स्ट्रक्चर्स बनाते रहेगा। तो सबसे कॉमन अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं ना, कि लिक्विडिटी कहाँ पे होती है। ठीक है, मतलब हमको एंट्री कहाँ पे करना है, और अगर हमने एंट्री अर्ली कर लिया है, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। सो प्राइस के जो इक्वल लोज पे सबसे पहले तो स्विंग लो जो रहेगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपका वहाँ पे रहेगा। ठीक है, स्विंग लो के बाद में जब भी प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाना चालू करता है, ठीक है, तो जहाँ पे भी इक्वल लो दिखेंगे ना आपको, ऑलमोस्ट इक्वल लोज, ठीक है, कि प्राइस वहाँ पे एक बार आया फिर वापस ऊपर चला गया, फिर वापस एक बार वहीं पे आया फिर ऊपर चला गया, मतलब रिटेलर्स को ऐसा समझाया गया है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, प्राइस इसको ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के बिंदास बाइंग में बैठ जाओ। फिर प्राइस क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, वो लो का स्टॉप लॉस कलेक्ट करेगा। ठीक है, आप लोगों को ट्रेड से बाहर करेगा, फिर उसको वापस जो डायरेक्शन में जाना था वो डायरेक्शन में वो चला जाएगा। यही डर से बहुत सारे लोग बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं। ठीक है, 4-5 महीने अच्छा ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है, बिना स्टॉप लॉस के, फिर एक ट्रेड आता है जिसमें उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया रहता है और 6 महीने का कमाई पूरा लेके जाता है। तो फर्स्ट रूल, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना। बिना स्टॉप लॉस का अगर ट्रेड नहीं करना है तो लिक्विडिटी समझना बहुत ज़रूरी है। इक्वल हाइज जो रहेंगे, ठीक है, इक्वल हाइज आपके लिक्विडिटी रहते हैं। आपका जो ट्रेंड लाइन है, जो भी ट्रेंड लाइन फॉलो करता है, ठीक है, जो भी ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करता है उसके लिए है। ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होता है वैसे तुरंत सेलिंग के लिए नहीं जाना होता है। ठीक है, वो
हल्का सा सिर्फ एक स्पाइक होता है, नीचे लिक्विडिटी कलेक्ट करने जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। आपके जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे, ठीक है, वहाँ पे उसके ऊपर और जस्ट उसके नीचे हमेशा आपका स्टॉप लॉस होगा, वहाँ पे लिक्विडिटी होती है। तो प्राइस वो लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगा ही करेगा। अभी उसके डिटेल्स में अगर जाना है तो जा सकते हैं, ठीक है, कि प्राइस वहाँ पे क्या करता है। देखो लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है, ये जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं ना, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो लोग के ना ऑर्डर्स, वो लोग के ऑर्डर के लॉट्स कैसे होते हैं, अ, समझो कि 100,000 लॉट्स हो गए, ठीक है, या तो फिर 1 मिलियन लॉट्स हो गए, ठीक है, या तो फिर 10 मिलियन लॉट्स हो गए। आपके और मेरे लॉट्स क्या होते हैं, एक लॉट, दो लॉट, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रेडर है तो भाई 25 लॉट, ठीक है, और ज़्यादा फंडिंग है किसी के पास में तो 100 लॉट, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई लॉट्स मारता नहीं है, मारते होंगे फिर बहुत कम लोग होंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर प्राइस समझो यहाँ पे है, ठीक है, गोल्ड अभी यहाँ पे है और कोई भी इंस्टीट्यूशन ने आके अगर 100,000 लॉट्स ले लिया, ठीक है, अगर एक 100,000 लॉट्स अगर यहाँ पे बाय कर लिया ना, तो आपको मालूम है प्राइस का रिएक्शन कैसा होगा। प्राइस ऐसे बूम करेगा। ऐसे प्राइस को बूम करने देना नहीं होता है बैंक्स को, ठीक है। तो बैंक्स को क्या करना होता है कि बड़ा बड़ा क्वांटिटी भी एग्जीक्यूट करना है, पर बिना प्राइस का खास मूवमेंट किए। तो अब वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझो आप लोग सब लोग बैठे हो बाइंग करने के लिए, ठीक है, आप यहाँ पे बाइंग करने के लिए बैठे हो, ये आपका स्टॉप लॉस है। आप यहाँ पे बाइंग करने के लिए बैठे हो, आपका स्टॉप लॉस है। आप यहाँ पे बाइंग करने के लिए बैठे हो, ये आपका स्टॉप लॉस है। आप यहाँ पे बाइंग करने के लिए बैठे हो, ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, मतलब यू आर बायर्स। आपका स्टॉप लॉस मतलब मालूम है क्या होता है, स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर होता है। तो ऐसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, मतलब आप बायर से वहाँ पे सेलर बन जाते हो। तो अगर मुझे एज अ बैंक, अगर मुझे बहुत सारा क्वांटिटीज एग्जीक्यूट करना है, समझो 100,000 करना है, तो प्राइस अगर इसको ब्रीच कर दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बायर्स थे, ठीक है, बहुत सारे बायर्स का मेरे को ऑर्डर्स मिल गया, सेल ऑर्डर्स ले लिया, ठीक है, मतलब मैंने एकदम सस्ते में ऑर्डर ले लिया, ठीक है, ज़्यादा प्राइस को मूव किए बिना। समझो यहाँ पे मैंने 50,000 क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, 100,000 में से समझो कि मैंने एक 50,000 ले लिया यहाँ पे। प्राइस ऊपर आया, फिर प्राइस वापस फट से नीचे गया, ठीक है, और ये सारे जो ऑर्डर्स थे, ठीक है, यहाँ पे मैंने धीरे 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 एग्जीक्यूशन करना चालू किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो बिना प्राइस को मूव किए मैंने मेरा $100,000 का मैंने मेरा लॉट्स एज अ बैंक एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। फिर जैसे ही अभी मेरा एवरेजिंग चालू हो जाएगा, लॉ ऑफ एवरेजिंग जैसे ही चालू होगा, ठीक है, प्राइस एक जगह पे जाएगा और मैं सारा का सारा लॉट्स वहाँ पे क्लोज कर दूंगा और बूम नीचे, ठीक है, मतलब ये सेलर्स को मैं आउट कर लूँगा। ये जो सेलर्स है यहाँ पे, ये सेलर्स का जो स्टॉप लॉस है मतलब क्या है, वो बाय ऑर्डर है, ठीक है, वो लोग सेलिंग यहाँ पे क्लोज करके बाइंग में चले जाएंगे। वो लोग जब ऑर्डर किसी को देंगे, ठीक है, उनका जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है मतलब वो बाय ऑर्डर्स है, ठीक है। तो मैंने एज अ बैंक यहाँ पे पूरे बाय ऑर्डर्स को मैंने बाइंग कर लिया, ठीक है, मैंने मेरा पोजीशन ये दे दिया ये लोग को और मैं यहाँ से निकल गया पोजीशन में से। दिस इज़ हाउ लिक्विडिटी वर्क्स। अभी देखेंगे कि ये अगर समझो कोई प्राइस चार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी हमको कहाँ देखने मिलेगा। सबसे पहले तो एक बात याद रखना, कि जब भी प्राइस ऐसे साइडवेज होता है ना, ठीक है, जब भी प्राइस साइडवेज होता है ना, मतलब लिक्विडिटी की फैक्ट्री होती है वो, ठीक है, दैट्स अ फैक्ट्री ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। प्राइस ऊपर का भी लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, नीचे का भी लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, फिर उसको जहाँ पे जाना होगा वो चला जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर। इक्वल लोज, ये देखो, ये इक्वल लोज है यहाँ पे, ये इक्वल लोज है, ठीक है, प्राइस ने लोकल लिक्विडिटी ले लिया, फिर ऊपर चला गया। ये सेलर्स लोग का इक्वल लो, जो लोगों को लगा कि भाई प्राइस बहुत ऊपर चला गया है, अभी प्राइस यहाँ पे सेलिंग में आएगा, ये सेलर्स का इक्वल लो। प्राइस ने सेलर्स का लो यहाँ पे ब्रीच किया,
हल्का सा नीचे गया, फिर ऊपर चला गया। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लिक्विडिटी पूल, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लिक्विडिटी पूल। बायर्स, बायर्स, बायर, ठीक है। लास्ट बायर्स यहाँ पे थे, प्राइस ने ये लोग को आउट कर दिया, ठीक है। फिर ऊपर गया, मतलब लोगों को लगा कि भाई अभी प्राइस चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे वापस लोग बैठे बाइंग करने के लिए, शायद अभी वो लोग ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया रहेगा। प्राइस ने ये सारा लिक्विडिटी कलेक्ट किया है, ये देखो, ठीक है। ये सारा लिक्विडिटी प्राइस ने कलेक्ट कर लिया, प्राइस को लिक्विडिटी मिल गई, ठीक है। प्राइस चला गया। लिक्विडिटी की तीन चीज़ें अगर याद रखोगे तो सक्षम हो जाओगे ट्रेडिंग के अंदर। प्राइस पहले करता है एक्यूमुलेशन, फिर प्राइस करता है मैनिपुलेशन, और फिर आता है प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन फेज कैसे होता है? साइडवेज मार्केट से होता है, ठीक है। प्राइस जब भी ऐसे साइडवेज होता है ना, ठीक है, तो समझ लेने का कि प्राइस ना लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, वो लोगों को बुला रहा है, वो इनवाइट कर रहा है, बायर्स एंड सेलर्स दोनों को, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन किया पूरा, ठीक है। दिस वाज एक्यूमुलेशन मूव। एक्यूमुलेशन के बाद में हमको एक मैनिपुलेटिव मूव देखने मिला, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे एक मैनिपुलेशन का मूव क्रिएट किया है, प्राइस ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक एंड बूम, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइस चला गया। ओके, सो गाइज दीज आर योर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। अभी आप सारे के सारी चीज़ को एक बार कंबाइन कर लो, एंड कंबाइन करने के बाद में लेट मी नो हाउ वाज योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू।